अब लोह भस्म हेतु शेष परीक्षण होता है वारितर परीक्षण। लोह भस्म हेतु शेष परीक्षण होता है वारितर परीक्षण। स्वस्तिकार पेशी में पाई जाती है जानुसंधि में। स्वस्तिकार पेशी स्वस्तिक के आकार की पेशी पाई जाती है जानुसंधि में। अंधमूषा के आविष्कारक हैं वाघभट्ट। अंधमूषा के आविष्कारक हैं वाघभट्ट। अभ्रक भस्म की शेष परीक्षा होती है निश्चंद्र परीक्षा, है ना। अभ्रक भस्म की जो शेष परीक्षा है वो निश्चंद्र परीक्षा है। लॉन्गेस्ट मसल ऑफ बॉडी सार्टोरियस, इसे टेलर्स मसल्स भी कहते हैं ना। लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ बॉडी कौन सी होती है? सार्टोरियस, इसे टेलर मसल्स भी कहते हैं। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी फीमर है। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी फीमर। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी फीमर। लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ बॉडी ट्राइजेमिनल। लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ बॉडी ट्राइजेमिनल। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी स्किन। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी लीवर। जात प्रसव संज्ञा होती है 7वें और 8वें मास में प्रसव होने पर, है ना। जात प्रसव संज्ञा, जात प्रसव संज्ञा होती है 7वें और 8वें मास में प्रसव होने पर। उपविष्टक रोग होता है गर्भ अवस्था के चौथे महीने पश्चात। उपविष्टक रोग होता है गर्भ अवस्था के चौथे महीने पश्चात, है ना। तो जात प्रसव संज्ञा होती है 7वें और 8वें मास की में प्रसव होने पर, और उपविष्टक रोग होता है गर्भ अवस्था के चौथे महीने पश्चात। बार्थोलिन ग्लैंड्स आर ओपन इन वेस्टिब्यूल। Bartholin glands are open in vestibule. Bartholin glands are open in vestibule. Main region of leukorrhea is cervicitis. Main region of leukorrhea is cervicitis. Main region of repeated abortion syphilis. Main region of repeated abortion syphilis. ठीक है। चरक ने सूतिकागार में प्रवेश का समय बताया है 9वें महीने में। चरक ने सूतिकागार में प्रवेश का समय 9वां महीना। ठीक है। सूतिकागार में प्रवेश का समय 9वां महीना चरक के अनुसार। किन व्याधियों के पूर्व रूप में स्वेद अति प्रवृत्ति या अप्रवृत्ति, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्वेद अति प्रवृत्ति या अप्रवृत्ति पाई जाती है? कुष्ठ और वातरक्त में। कुष्ठ और वातरक्त में। एक बार फिर, किन व्याधियों के पूर्व रूप में स्वेद अति प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति पाई जाती है? कुष्ठ और वातरक्त में। कुष्ठ और वातरक्त में। उदर रोग किन धातुओं के मध्य होता है? त्वचा और मांस के मध्य। उदर रोग किन धातुओं के मध्य होता है? त्वचा और मांस। त्वचा और मांस। उदर रोग त्वचा और मांस के मध्य। उदर रोग त्वचा और मांस के मध्य। उदर रोग त्वचा और मांस के मध्य। किस अर्श के लक्षणों में प्रमेय सम्मिलित है? कफज अर्श। किस अर्श के लक्षणों के अंदर प्रमेय सम्मिलित होता है? कफज अर्श, है ना। तो कफज अर्श का एक लक्षण होता है प्रमेय। कफज अर्श का एक लक्षण होता है प्रमेय। अपची किस एक अन्य व्याधि का पर्याय है? गंडमाला का। अपची किस एक अन्य व्याधि का पर्याय है? गंडमाला का। मानस रोगों के अतिरिक्त ऐसी कौन सी व्याधि है जिसके पूर्व रूपों में मानसिक लक्षण अधिक मिलते हैं? राज्यक्षमा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। तो मानसिक लक्षण अपन को राज्यक्षमा में मिलते हैं ना। मानसिक लक्षण मिलते हैं राज्यक्षमा में। एकांग रोग का पर्याय है पक्षवत। एकांग रोग का पर्याय है पक्षवत। एकांग रोग का पर्याय पक्षवत। एकांग रोग का पर्याय पक्षवत। तो मानस रोगों के अतिरिक्त ऐसी कौन सी व्याधि है जिसमें मानसिक लक्षण मिलते हैं? राज्यक्षमा। एकांग रोग का पर्याय है पक्षवत। उदर रोग होता है त्वचा और मांस के मध्य। उदर रोग होता है त्वचा और मांस के मध्य। ठीक है। कफज अर्श का लक्षण है प्रमेय। कफज अर्श का लक्षण है प्रमेय। अपची किस व्याधि का पर्याय है? गंडमाला का। मानस रोगों के अतिरिक्त ऐसी कौन सी व्याधि है जिसमें मानसिक लक्षण मिलते हैं? राज्यक्षमा। एकांग रोग का पर्याय है पक्षवत। मासिव एल्ब्यूमिनोरिया इज फाउंड इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, है ना। मासिव एल्ब्यूमिनोरिया फाउंड इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इन विच कार्डियक प्रॉब्लम हीमोप्टोसिस विल बी फाउंड? मिट्रल स्टीनोसिस। हीमोप्टोसिस किस में मिलता है? हीमोटॉप्सिस मिलता है। हीमोप्टाइसिस मिलता है मिट्रल स्टीनोसिस। मिट्रल स्टीनोसिस। इन विच कार्डियक प्रॉब्लम सॉफ्ट पैलेटेबल लीवर विल बी फाउंड? CCF। ठीक है। तो सॉफ्ट पैलेटेबल लीवर फाउंड किस में है? CCF में। एल्डिहाइड टेस्ट किस में मिलता है अपन को? कालाजार। एल्डिहाइड टेस्ट इज डन फॉर विच डिजीज? कालाजार। एल्डिहाइड टेस्ट कालाजार। एल्डिहाइड टेस्ट कालाजार। ST एलिवेशन और T वेव इन्वर्शन MI में मिलता है ना। ST एलिवेशन और T वेव इन्वर्शन मिलता है MI के अंदर। कॉज ऑफ सीहांस सिंड्रोम। कॉज ऑफ सीहांस सिंड्रोम तो लैक ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। लैक ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। लैक ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है। सीहांस सिंड्रोम का कारण क्या है? लैक ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन।
जियार्डिया लिम्बिया का अधिवास क्या है? छोटी आंत। जियार्डिया लिम्बिया छोटी आंत। अमीबिक लीवर एप्सिस में पूए का वर्ण क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट चॉकलेटी है। अमीबिक लीवर डिजीज जो होती है उसके अंदर अमीबिक लीवर एप्सिस में मवाद निकलता है, पूए निकलता है, उसका वर्ण चॉकलेटी होता है। इन द एपेक्स लो पिच्ड मर्मर इज फाउंड इन मिट्रल रिगर्गिटेशन। ठीक है, मिट्रल रिगर्गिटेशन में मिलता है रिगर्गिटेशन। ठीक है, ब्रॉन्ज डायबिटीज़ का संबंध है हीमोक्रोमेटोसिस। ब्रॉन्ज डायबिटीज़ हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा का प्राथमिक लक्षण क्या है? शूल रहित मूत्र रक्तता। एडिनोकार्सिनोमा का प्राथमिक लक्षण है शूल रहित मूत्र रक्तता। प्रथम आयुर्वेदिक ग्रंथ है ब्रह्म संहिता। कपिल बल तंत्र का संबंध है शल्य शास्त्र से। किस आचार्य ने तृण पंचमूल में नल का वर्णन किया है? सुश्रुत ने। इंट्रोडक्शन टू काय चिकित्सा, सी द्वारकानाथ, है ना। इसके लेखक कौन है? इंट्रोडक्शन टू काय चिकित्सा के लेखक है सी द्वारकानाथ। उदर शूल का प्रथमतः वर्णन मिलता है सुश्रुत में। उदर शूल का प्रथम वर्णन सुश्रुत। आमवाद का प्रथम वर्णन माधव निदान, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उदर शूल का प्रथम वर्णन सुश्रुत के अंदर, आमवाद का प्रथम वर्णन माधव निदान में।